बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड लेक्चर हो और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम या व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ ही साथ हमने देखा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है। और आज के लेक्चर में हम, जैसा कि आपको पता है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। और इस होल सीरीज़ में आपको पता है हम गैल्वन की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि मोस्ट आपकी फेवरेट बुक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बाय अब्राहम और गैल्विन। इस बुक को थ्रू आउट द सीरीज़ हम फॉलो करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सम बेसिक नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह एक्चुअली वर्क करता है, इसको समझने से पहले कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीपीयूज। कि हमारे पास जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल सीपीयूज लगे रहते हैं। वन हो सकता है, टू हो सकता है, मल्टीपल सीपीयूज लगे होते हैं, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर है ये मल्टी जो आपके पास सीपीयू सिस्टम होते हैं। एंड अ नंबर ऑफ डिवाइस कंट्रोलर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू अ शेयर मेमोरी। कि हमारे पास यहाँ पे सीपीयू तो रहते ही हैं हमारे पास मल्टीपल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, साथ ही साथ मल्टीपल हमारे पास कंट्रोलर्स भी लगे हुए होते हैं। हम एक डायग्राम की मदद से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। हमारे पास डिस्क है, हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, हमारे पास मॉनिटर है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज भी हमारे कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और सीपीयू का आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेज कि हमारे पास एक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी आप सीपीयू को कहते हैं, जहाँ पे सारी की सारी हमारे पास प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है। और हमारे पास जो सीपीयू है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और वो अपना ही टास्क परफॉर्म करता है। बट हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस जो है प्रोसेसर्स भी लगे हुए होते हैं, जिस तरह डिस्क कंट्रोलर है, हमारे पास यूएसबी कंट्रोलर है, वीडियो अडाप्टर है। ये डिफरेंट टाइप्स के बेसिकली कंट्रोलर्स हैं, जो कि इस लाइन का मतलब है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ डिवाइस कंट्रोलर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस बाय द शेयर्ड मेमोरी। कि ये नंबर ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं जो कि लगे हुए होते हैं, जो कि शेयर्ड मेमोरी, ये मेमोरी हमारे पास शेयर्ड मेमोरी, ये रैम है हमारे पास, जिसके साथ ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू हमारे पास कॉमन बस। ये हमारे पास कॉमन बस है। मतलब ये कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट हमारे पास कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें हमारे पास जेस कंट्रोलर है, यूएसबी कंट्रोलर्स है, हमारे पास वीडियो अडाप्टर्स है, और सीपीयू मल्टीपल्स भी होते हैं, जो कि हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे पास शेयर्ड मेमोरी या रैम के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? एक कॉमन बस के थ्रू वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का जो है एक आर्किटेक्चर बनता है, या कंप्यूटर सिस्टम हमारा वर्क कर रहा होता है। जिस तरह ये डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, डिस्क कंट्रोलर का एक पर्टिकुलर टास्क है, जो कि हमारे पास जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। उसके बाद माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मतलब आईओ डिवाइसेस है या यूएसबी डिवाइसेस हैं हमारी, जो कि हमारे पास यूएसबी कंट्रोलर के थ्रू वो क्या होंगी, वो कंट्रोल होंगी। और इसी तरह आपके पास जो वीडियो अडाप्टर है वो क्या करेगा, आपके पास जो रेजोल्यूशन है आपकी वीडियो के रिलेटेड, ग्राफिक के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो हमारे पास वीडियो अडाप्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली ये सारे के सारे जो कंट्रोलर्स हैं और सीपीयू हैं, ये कंकरेंटली टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ये एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं होते। अब हमारे पास जिस तरह यूएसबी कंट्रोलर है, ये अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, हमारे पास डिस्क कंट्रोलर है वो अपना काम कर रहा होगा, वीडियो अडाप्टर जो वीडियो अगर कोई चल रही है तो वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, सीपीयू अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। और ये हमारे पास क्या हैं, ये सिमुटेनियसली हमारे पास एक ही टाइम में सारे के सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके, राइट। और ये हमारे पास कनेक्टेड किस चीज़ के साथ होते हैं? मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब अगर आप ये डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा। जिस तरह लिखा हुआ है, अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीपीयू, वो आपको पता है, अ नंबर ऑफ डिवाइसेस कंट्रोलर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। के नंबर ऑफ हमारे पास कंट्रोलर्स लगे होते हैं जो कि शेयर्ड मेमोरी के साथ हमारे पास कनेक्टेड होते हैं, जो कि वहाँ से डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ईच डिवाइस कंट्रोलर इज़ इन चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस, कि हर एक जो कंट्रोलर है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस का क्या होता है, इंचार्ज होता है। जिस तरह हमारे पास क्लास में इंचार्ज होते हैं ना, जो कि हर एक क्लास के अलग अलग इंचार्ज होते हैं, वो उस स्पेसिफिक क्लास को देख रहे होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में। सिमिलरली हमारे पास जो कंट्रोलर्स होते हैं ये भी पर्टिकुलर डिवाइसेस के ही इंचार्ज होते हैं। जिस तरह यूएसबी कंट्रोलर है, ये यूएसबी डिवाइसेस जो होंगी उनके इंचार्ज होंगे, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर वीडियो अडाप्टर है, ग्राफिक के रिलेटेड जो भी हमारे पास डिवाइसेस होंगी उनके इंचार्ज होंगे। अगर डिस्क कंट्रोलर है तो ये डिस्क के क्या होंगे, इंचार्ज होंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस। जैसा कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, द सीपीयू एंड द डिवाइस कंट्रोलर कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। ये बात मैंने पहले बताई है कि हमारे पास ये सीपीयू और ये जितने भी कंट्रोलर हैं ये कंकरेंटली रन हो सकते हैं, मतलब पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कंपीटिंग फॉर शेयर्ड कंपीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल, के हमारे पास कंकरेंटली ये रन हो रहे होते हैं, कंकरेंटली रन हो सकते हैं, जो कि कंपीट कर रहे होते हैं मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने के लिए। और बेसिकली मेमोरी के साथ भी यहाँ पे मेमोरी कंट्रोलर होता है जो कि सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास काम आता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। टू इंश्योर ऑर्डरली एक्सेस टू द शेयर्ड मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे ये शेयर्ड मेमोरी है, ये चारों के चारों कंट्रोलर इस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ये शेयर्ड रीजन है। अ मेमोरी कंट्रोलर इज प्रोवाइडेड दूज फंक्शंस इज टू सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस टू द मेमोरी, के हमारे पास बेसिकली यहाँ पे मेमोरी कंट्रोलर लगा होता है जो कि इन कंट्रोलर्स को, जो कि यूएसबी कंट्रोलर हैं, डिस्क कंट्रोलर है, वीडियो अडाप्टर और सीपीयू है, इनको सिंक्रोनाइज्ड रखने के लिए सीपीयू मेमोरी कंट्रोलर है, ये टास्क परफॉर्म करता है। किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, ऑर्डरली एक्सेस करने के लिए शेयर्ड मेमोरी को, कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अकर ना हो। सो सिंपली आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास किस तरह डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट कंट्रोलर्स लगे होते हैं, मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, और यहाँ पे मेमोरी को किस तरह ये एक्सेस कर रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स, हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे हमारे पास इंटरप्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद सिस्टम कॉल क्या होती है, और फर्दर मोर हम देखेंगे कि इंटरप्ट को कैसे हैंडल किया जाता है। जिस तरह आपको पता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बेसिकली द इनिशियल प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज़ पावर्ड अप और रीबूट। जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं और जो इनिशियली प्रोग्राम इनिशिएट लेते हैं उन्हीं को बेसिकली क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप कहते हैं। जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं, इनिशियलाइज करते हैं आपके कंप्यूटर को, राइट, उसको क्या कहते हैं आप, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं। और वो बूटस्ट्रैप जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे लोड होते हैं, इट इज़ स्टोर्ड इन अ रोम, रीड ओनली जो मेमोरी होती है उसमें वो स्टोर्ड रहते हैं, जिसको आप फर्मवेयर भी कहते हैं। इट मस्ट नो हाउ टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम। मतलब हमारे पास जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स होते हैं इनको ये पता होता है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है और उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है, ठीक है, मतलब सिस्टम की एग्जीक्यूशन को कैसे स्टार्ट करना है। इट मस्ट लोकेट एंड लोड इनटू मेमोरी द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, कि ये हमारे पास मेमोरी में लोड होते हैं जो कि कर्नल में रिजाइड कर रहे होते हैं। तो आप बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम को क्या करने के लिए, पावर्ड अप करने के लिए हेल्प करते हैं, उनको क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं उनको। और ये कहाँ पे रिजाइड कर रहे होते हैं, ये रोम में रिजाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अगर इंटरप्ट की बात करें, द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ यूजुअली सिग्नल्ड बाय एन इंटरप्ट फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो ये इंटरप्ट टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरप्ट क्या होता है। आप जेनेरिकली देखें तो आपको आई होप कि अच्छा आइडिया होगा। जिस तरह मैं यहाँ पे बैठा लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर बाहर से कोई आए मेरे डोर को नॉक करे तो वो जनरली क्या क्रिएट कर रहा है, वो इंटरप्शन क्रिएट कर रहा है, वो इंटरप्ट दे रहा है एक, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में जब सीपीयू हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होता है किसी प्रोग्राम को, किसी इंस्ट्रक्शन को, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू हमारे पास कोई इंटरप्ट जनरेट होता है कि भाई उस काम को छोड़ दो, मेरे काम को करो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। जो इंटरप्ट हमारे पास जनरेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मुदाखलत कहते हैं, बेसिकली इंटरप्ट कहते हैं, इंटरवेंशन कहते हैं, कि हमारे पास
जब हम कोई एक काम कर रहे हैं, जब दूसरा बंदा आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो उसको इंटरप्ट कहते हैं। तो इसी तरह द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, के कोई इवेंट अगर अकर हो, इज़ यूजुअली सिग्नल्ड बाय इंटरप्ट फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, के जिस तरह हमारे पास सीपीयू रनिंग में हो, कोई और हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आए और वो सीपीयू को रोक दे, कहे कि आप रुक जाएं, पहले उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करें और मुझे इंटरटेन करें, तो उसको आप क्या कहेंगे? इंटरप्ट कहेंगे। हार्डवेयर में ट्रिगर्ड एन इंटरप्ट एट एनी टाइम, के मतलब हार्डवेयर के थ्रू कभी भी हमारे पास इंटरप्ट जनरेट हो सकता है हमारे कंप्यूटर में बाय सेंडिंग अ सिग्नल। बेसिकली इंटरप्ट एक सिग्नल ही होता है जो कि आपके सीपीयू को कहता है कि भाई पहले मुझे इंटरटेन करो। टू द सीपीयू यूजुअली बाय द वे ऑफ द सिस्टम बस, ये बेसिकली सिस्टम बस के थ्रू इंटरप्ट जो है वो कॉल होता है या सिग्नल होता है। ठीक है, आप सिंपल इंटरप्ट को इस तरह समझें कि ये एक आपके सीपीयू को कहता है कि भाई आप जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको स्टॉप करें, पास कर दें, मुझे इंटरटेन करें, मुझे इंटरटेन करने के बाद उस प्रोग्राम को जिसको आपने स्टॉप किया रिज्यूम कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरप्शन होती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिस्टम कॉल क्या होता है? सॉफ्टवेयर में भी ट्रिगर्ड एंड इंटरप्ट। देखें, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। जो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है इंटरप्ट को, उसको हम सिस्टम कॉल कहते हैं, और जो हार्डवेयर ट्रिगर करता है इंटरप्ट को, उसको आप क्या कहते हैं? इंटरप्ट कहते हैं। राइट, हार्डवेयर जनरेटेड सिग्नल को आप क्या कहते हैं? इंटरप्ट कहते हैं, और सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो आपके पास सिग्नल होता है जो कि इंटरप्शन क्रिएट करता है सीपीयू में, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कॉल कहते हैं। ठीक है, इज़ एन इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्पेशल ऑपरेशन कॉल सिस्टम कॉल, के मतलब कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास अगर इंस्ट्रक्शन जाए आपके सीपीयू के पास, तो उसको आप क्या कहेंगे? सिस्टम कॉल कहेंगे। अब इंटरप्ट को हैंडल कैसे किया जाता है? व्हेन अ सीपीयू इज़ इंटरप्टेड, कि जब एक सीपीयू इंटरप्टेड हो जाता है, फिर सीपीयू क्या करता है? इट स्टॉप व्हाट इट इज़ डूइंग, जो भी वो कर रहा होता है उसको स्टॉप करता है इमीडिएटली, उसी वक्त। ट्रांसफ़र एग्जीक्यूशन टू अ फिक्स्ड लोकेशन, और वो अपने ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देता है? एक फिक्स्ड लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर देता है। अब फिक्स्ड लोकेशन का क्या मतलब है? कि जहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट के अगेंस्ट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, वहाँ पे वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है और उस इंटरप्ट को इंटरटेन करना शुरू कर देता है। और वो बेसिकली जिस तरह एक आपके पास टेबल होता है और एक टेबल में सारी इंटरप्ट के अगेंस्ट कोड लिखे हुए होते हैं, तो जो भी इंटरप्ट होता है उसके अगेंस्ट उस लोकेशन पे हमारे पास सीपीयू चला जाता है। द फिक्स्ड लोकेशन यूजुअली कंटेन द स्टार्टिंग एड्रेस वेयर द सर्विस रूटीन, मतलब कि जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी होती है उस इंटरप्ट के अगेंस्ट लिखी हुई होती हैं, ऑफ द इंटरप्ट इज़ लोकेटेड, मतलब जो भी इंटरप्ट लोकेट होता है या वो फाइंड करता है सीपीयू। मतलब ये कि आपके पास जैसे ही इंटरप्ट अकर होता है, हमारे पास सीपीयू इमीडिएटली जो भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है। स्टॉप करने के साथ ही जो भी इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अगेंस्ट सर्विस रूटीन में जाता है, उस टेबल में देखता है जो भी इंटरप्ट होता है उसके अगेंस्ट कोड को क्या करता है? रन करता है, या उस इंटरप्ट को इंटरटेन करता है। द इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट्स, फिर जब वहाँ पे चला जाता है तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स जो होती हैं या जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ऑन कंप्लीशन द सीपीयू रिज्यूम द इंटरप्टेड कंप्यूटेशन, के जो भी प्रोसेस इंटरप्ट हुआ था, इस इंटरप्शन हुई थी जिस प्रोसेस को, इस इंटरप्ट की वजह से, जो कि हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आया था, या प्रीवियस प्रोग्राम जो रन हो रहा था जिसको पास किया था उसको वो क्या कर लेगा? रिज्यूम कर लेगा। तो इस तरह इंटरप्ट को क्या किया जाता है? हैंडल किया जाता है। आई होप आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट कंट्रोलर्स क्या होते हैं, क्या पाइपलाइन है, हम किस तरह मतलब कि कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है, और उसके साथ ही साथ कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज़ देखी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने इन्जॉय किया इस लेक्चर को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपने इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वंस अगेन, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप इन्जॉय करेंगे। थैंक यू। आई होप आपने इन्जॉय किया इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने इन्जॉय किया इस लेक्चर को, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ सब्सक्रिप्शन की बहुत, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा इस लेक्चर को और आपको समझ आई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ आप कमेंट में अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यार फक ऑफ।